40 जवान पुलवामा में इसने शहीद करवाए थे। 40 जवान पाकिस्तान से सेटिंग करके 2 क्विंटल बारूद की गाड़ी कैसे आगे जब चिड़िया पैर नहीं मार सकती थी। मोदी तानाशाह आदमी है, ये इस पर घर के बहन भाइयों का भी नहीं है। रात को नकली स्ट्राइक दिखा दिया, हमने ये स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मारे। अगर दूसरे देश में हमला करके आ जाएंगे वो देश चुप बैठेगा। एज ए सोल्जर आप कैसे देखो अग्निवीर को? का भाई एक प्रहलाद मोदी, उसकी स्टेटमेंट थी एक दिन, ये जब मेरी माँ के पास आता है, मेरी माँ यो और एक कैमरा में 2 ही दिखते हैं, हम नहीं दिखते, हम 5 भाई है, हमारा परिवार भी है, कभी परिवार के साथ फोटो नहीं खिंचवाया है। कांग्रेस नहीं होती तो ये घर के 2 माँ बेटा इंदिरा गांधी राजीव गांधी देश की माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देते। कांग्रेस नहीं होती तो आज मोदी राष्ट्रपति भवन में बैठा या इंग्लैंड का वाइसराय बैठता, आज भी गुलाब होते। नितिन गडकरी इसका केंद्रीय मंत्री, उसने कहा था डरपोक तानाशाह है। 13 लाख से ऊपर कुर्बानी हुई थी हमारी जनता की जब हमें आजादी मिली। आज जाट नॉन जाट का पूरे हरियाणा में चलन हो रहा है, उसकी देन कौन है? उसकी शुरुआत तो भजनलाल ने की थी। अच्छा। बीजेपी के पास तो कई हथकंडे हैं, मशीन का हथकंडा उनके पास चल रहा है, ये चल रहा है। ईवीएम घोटाला है, मानो है, आप? बिल्कुल है इसमें कोई। अच्छा। चौधरी बंशीलाल में थोड़ा अहंकार था। नमस्कार, इस समय मेंदा गांव में मौजूद है। मेंदा गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र का एक मीडियम सा गांव है। आपने हरियाणा की राजनीति में अलग अलग किस्से सुने होंगे, चौधरी देवीलाल जी का और मुख्तार नाई का किस्सा आपने जरूर सुना होगा, लेकिन एक ऐसे ही किस्से के साथ हम आपके साथ में जुड़े हैं, जो एक आम गरीब किसान परिवार में जन्मे और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में रही और हरियाणा की राजनीतिक भूमिका निभाई। जब चुनाव होते हैं तो जो लोकल कैंडिडेट होते हैं या लोकल नेता होते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए या उनका समर्थन लेने के लिए, उनसे राय मशुरा करने के लिए इनके पास में पहुंचते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। आज उस शख्सियत से आपकी बातचीत कराएंगे। नैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है हरियाणा विधानसभा का, उसको किस नजर से देखते हैं, किस तरह से पूरा प्रकरण रहा और इनकी क्या थॉट है, क्या सोचते हैं और किस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सत्ता हासिल की। नैन साहब स्वागत है आपका। थोड़ा सा पहले ये बताइए कि मैंने चर्चा ही सुनी थी कि आप इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में रहे थे, उनकी सिक्योरिटी में आपकी ड्यूटी कैसे लगाई गई, कितने दिन तक आप उनकी सिक्योरिटी में रहे? उनकी सिक्योरिटी में हम 4 महीने रहे, कमांडो कोर्स करवा के। उस टाइम मैट्रिक पास कम मिलते थे, जो मैट्रिक पास थे उनको कमांडो कोर्स करवा के उनको लगाया गया था। जो पढ़े लिखे मैट्रिक पास को ही मानते थे उस टाइम। अच्छा। ज्यादा BA MA ये जो डिग्री चाहिए नहीं जब, हाँ, तो उसको उस टाइम मेरे को लगाया। कितने दिन तक आप उनकी सिक्योरिटी में रहे? 4 महीने तक रहे। उनकी ड्यूटी किस तरह से, कितनी टाइम आप ड्यूटी देते थे? ड्यूटी सवेरे से शाम तक देते थे, उनके साथ चलते, जहाँ जाते थे हम जाते थे। जब विदेश से आती थी, पालम एयरपोर्ट से उतर के न जब वह खुली जीप में जाती थी PM हाउस तक, हाँ। तो हमारा जो एक जीप पे पंजा टिक गया, वही बचेरा हम पकड़ लेते हैं। नारे लगाते, देश की जनता इंदिरा गांधी, देश की नेता इंदिरा गांधी, देश की नेता इंदिरा गांधी, लोग नारे लगाते। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है तो मन में कहीं ना कहीं ये रहता कि कहीं कोई अटैक ना कर दे, कोई हमला नहीं कर दे, इस तरह की बात उस समय थी? उस टाइम इतना अटैक का तो माहौल नहीं था, लेकिन हम ये समझते हैं गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी मेरे को यहाँ तक ये ड्यूटी निभाने का मौका मिला तो मेरा सौभाग्य है। मैं जी जान से उस काम को करता था, जो भी ड्यूटी मेरे को दी जाती। हरियाणा में, हरियाणा का जिक्र करूं तो मैं, चौधरी देवीलाल जी एक मास्क लीडर थे, किसान नेता थे और किसान का दुख दर्द वो बखूबी जानते थे, लोगों के बीच में आते जाते थे। उनका थोड़ा किस्सा आपकी जुबानी में सुनना चाहूंगा। आप भी चौधरी देवीलाल जी से मिले हो? बताऊंगा। तो देवीलाल जी बताते थे, बल्कि मुख्तार सिंह बता रहा था, एक पुराना लीडर होता है कांग्रेसी। तो देवीलाल की रैली थी जन्मदिन मनाने के लिए। तो मुख्तार सिंह जब स्टेज पर खड़ा हुआ तो मुख्तार सिंह बोला, भाई मैं ये जनता को ये बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन चौधरी देवीलाल का मेरा लंगोटिया याराना है, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ जन्मदिन की। ठीक है। तो देवीलाल का किस्सा बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, 1-2 बात जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने बताई थी। जी जी। तो देवीलाल और मैं एक बार जीप में सरसे से चले, जीप होती थी, कार वगैरह थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, इलेक्शन में जाते आते थे, तो जीप ही काम कर सकती। तो देवीलाल को मैं बोला, भाई देवीलाल जी, या जीप अपन रोड तक पहुँचाओगे, रोड तक खड़ी हो जाएगी, तुम तेल नहीं इतना। तो देवीलाल बोले, चले यार मुख्तार सिंह देखी जा। मन में सोचो गाड़ी भी चलाऊं, देखी क्या जाएगी, रोड तक नाटेगी। जब मैन क्रॉस करी तो देवीलाल बोले, मुख्तार सिंह गाड़ी को इधर मोड़। कोई गाँव था जय बरहान जैसे ये है, तो मोड़ दिया और चौपाल में बूढ़े बैठे ताश खेलेंगे, चौधरी आगे बैठ गए। तो देवीलाल बोले, हाँ भाई ठीक हो, गाँव ठीक है, हाँ जी ठीक है, लिया माना लस्सी उसी प्याज दिया। फिर 2-4 बूढ़े बतलाए, बोला वही पैसे तो होते नहीं, 10 तुम दे, 20 तुम दे, 30 तुम दे, 2 माला बना ली 100 की। तो देवीलाल के गले में डाल दी। तो देवीलाल वहीं प्रेस में
ने बोला काट के मारा ले मुख्तार सिंह तेल गया ले तो जल्दी पहुंचा होगा। अच्छा। हाँ तो गला ले से भाव न्यू भी नहीं दूर आके कहे आओ भाई गला ले तेल उनके सामने गला ले तेल गला ले जल्दी पहुंचा दे। हरियाणा की मैं जिक्र करूँ तो हरियाणा में आपने चुनाव तो बहुत देखे होंगे, बहुत सारे आपके आगे चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो आज तक का इतिहास में कौन सा सबसे बेस्ट सीएम रहा जो हरियाणा की जनता के लिए कोई फैसले लेके आया हो? तो देवलाल जी। उनके बाद बहुत सारे सीएम आली। तो बंसीलाल डिक्टेट माइंड थे थोड़े, तानाशाही के दिमाग में थी उनके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, उन्होंने जो काम किया उसमें वो जबान के धनी भी माने जाते हैं, लेकिन तो देवलाल ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो बंसीलाल में थोड़ा अहंकार था, माइंड थे थोड़ा, कहता था ना बोला तुम दामन के दिखाओ काली झंडी, मेरी माँ 52 गज का दामन पहनती, मैं उससे कौन डरा था बोला, समझते हो ना। तो उसके कारण था। तो देवीलाल जी और बंसीलाल और भजनलाल जी तीनों लाल रहे हरियाणा की धरती के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई देवीलाल जी ने जो काम किए किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, उनको देख के ही भजनलाल और बंसीलाल ने कुछ काम किए हो? आपकी थॉट क्या बोलती है? हाँ, उसके अनुसार काम तो उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन उसमें तो देवलाल में फर्क था। तो देवलाल एकदम सादापन था उनमें, और उनमें थी चालाकी, 420 मौका प्रस्ती दोनों में। तो बंसीलाल को मुख्यमंत्री तो देवलाल ने बनाया था, भजनलाल तो सरपंच गांव में बनाया तो देवलाल ने, सरपंच के बाद एमएलए का टिकट दे दिया, माने दे दो ताऊ जी दे दिया, फिर बाद में एमएलए आ गए तो 73 एमएलए खरीद के सरकारी पलट ली तो देवलाल की 85 एमएलए आए थे। उसमें जो वो एमएलए खरीद के नहीं चला गया। बाद में भजनलाल ने थोड़ा जात पात का रंग दे दिया, जाट गैर जाट का रंग दे दिया। अब चौटाला को सारा जाटों का हो गया, भजनलाल को गैर जाट का, वहां से जात पात की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसकी देन आज जाट नॉन जाट का पूरे हरियाणा में चलन हो रहा है, उसकी देन कौन है? उसकी शुरुआत तो भजनलाल ने की थी। अच्छा। तो बिल्डिंग बनाई तो नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा। हाँ, उसको पता है अंग्रेजों की चाल का, उसको पता था बगैर फूट डाले राज ना चल सकता ना बन सकता है। फूट डालो राज करो, जनता का आपस में लड़ाओ और वोट पाओ। वोट मांगने की जरूरत नहीं कि जहर घोल दो जात पात का, धर्म मजहब का, वोट अपने आप आएंगे। चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनकी सत्ता संभाली, चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के, तो उसमें कुछ नीति ऐसी रही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चले होंगे? तो देवलाल की नकल तो करना चाहते थे वो, लेकिन थोड़ा अहंकार था, मैं थी चौटाला में, और पैसे का लालच था। तो देवलाल को पैसे का लालच नहीं था, जिसके कारण वो दर बदर पीछे होता गया। एक तो अहंकार थी। एक दिन एक सरपंचनी थी गांव की, जो खुला दरबार लगाया करते, वह खड़े होकर बोली थी जी मेरा गांव में ऐसा जो बोला अकेली आ रही थी, और जाने थे 5-10 गांव, बोला देख लो रे भैया सरकार ने लूटना आएगी, बोला एक लिए ये ओम प्रकाश चौटाला जी के शब्द थे। अच्छा। अगर कोई भाई ये कहता जी वो सरपंच फलाने गांव का पैसे खा गया, बैठ जा नीचे, तू कांग्रेसी होगा, मैं समझता हूँ तेरे को, ऐसे बोलता था। जिसके कारण एकदम भिवानी में रैली हो रही थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाषण देने लग रहा था, चौधरी बंसीलाल पर कटाक्ष कर रहा था, वो लंबा भाषण देते देते बहुजन समाज के साथ समझौता था चौटाला का। जो वो झंडे लेके बहुजन वाले आए काफी, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, बोला बैठ जाओ, जानता हूँ मैं, ये नहीं कहा अब तारे इस जोश को दावत देता हूँ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसा नहीं बोला उनको, मतलब मन को ठेस पहुंची उनका, ऐसा बोलता है। ठीक लाल में कांग्रेस के की जिस तरह से लहर चल रही थी, हवा बन रही थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है, उसका पैटर्न क्या था सरकार बनाने का? बीजेपी के पास तो कई हथकंडे हैं, मशीन का हथकंडा उनके पास चल रहा है, ये चल रहा है, ईवीएम घोटाला है, मानो है, आप? बिल्कुल है, इसमें कोई है, मशीन है, हो सकती है मशीन, जब वोटिंग शुरू होगी कुछ पैटर्न दिखाएगी, बीच में जब कुछ हो जाए 3 घंटे बाद कुछ दिखाएगी, और वो वोट जो पड़ते हैं वो रूलिंग पार्टी के खाते में अपने आप मशीन में चले जाते हैं। चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करने लगा? चुनाव आयोग दबाव में, मोदी डिक्टेटर माइंड आदमी है, सवेरे उसको ईडी आ जाएगी उसके पास, कोई भी आदमी कान उखाड़ेगा कि उसकी पार्टी का भी हो, जो कानून का सिख उसका सवेरे ईडी आई, सीबीआई इनकम टैक्स आ जाएगा, इसलिए दबाव में 2018 में ईडी का कानून ऐसे बना दिया, जो आदमी गिरफ्तार होगा झूठा सत्ता, ईडी जब तक नहीं कहेगी जमानत नहीं होगी उसकी, उसके बलबूते पर ही काम चलाएगा। मतलब नैन साहब की थोट तो ये है कि हरियाणा में अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है तो ईवीएम घोटाला करने के बाद में सरकार बनी है। 2 कारण है, ईवीएम का घोटाला भी है और कांग्रेस की आपसी फूट का भी घोटाला है। कांग्रेस जो आपसी फूट के कारण ये 2-3 गुट बन रहे थे ना, इसके कारण भी है। बहुत अभाग्य रहा, 700 साल मुसलमानों राज के इस देश पर, 250 साल अंग्रेजों ने कहर बरसा, लेकिन जंगे आजादी के परवाने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल, ढींगरा, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के नाम तो सुने होंगे,
लेकिन आपको मैं ये बता दूं, 13 लाख से ऊपर कुर्बानी हुई थी हमारी जनता की जब हमें आज़ादी मिली है। आज नरेंद्र मोदी, आपने लाइव प्रोग्राम देखा होगा, लोकसभा में बोल रहा था, मैं एक अकेला सब पर भारी हाथ मार के ऐसे बोला, आपने देखा भी होगा। और मोदी ये कह के बोला, भाई 26/11 का कांड नहीं होता अगर कांग्रेस नहीं होती, और 1984 में सिखों के साथ अत्याचार नहीं होता अगर कांग्रेस नहीं होती। मैं इस मंच के माध्यम से सीधा मोदी जी को कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस नहीं होती देश आज़ाद नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो रियासतों का विलय इस देश में नहीं होता। सभी लीडर जितने अंग्रेज थे वो सोच के गए थे, 2 टुकड़े तो कर दिए। जो रजवाड़े थे उनको बोले कि तुम भारत में विलय चाहो तो मर्जी से चाहो, अलग रहना चाहो तो अलग रह सकते हो। एक नवाब हैदराबाद अकड़िया था, बोला मैं अलग रहना चाहूँगा। वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष माने जाते हैं, उसने कहा साइन कर दे, इस पर जूत मार के साइन कराऊंगा विलय के, उस पर विलय के साइन करा दे। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इनका विलय नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान की 93,000 हथियारबंद फौज कैद नहीं होती, अगर कांग्रेस नहीं होती तो जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का खिताब नहीं मिलता। दुनिया के जितने देश हैं सबके जनरल, किसी के पास फील्ड मार्शल का खिताब नहीं, केवल मानेकशॉ के पास है। कांग्रेस नहीं होती तो एक घर के 2 माँ बेटा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश की माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देते। कांग्रेस नहीं होती तो आज मोदी राष्ट्रपति भवन में बैठा या इंग्लैंड का वाइसराय बैठता, आज भी गुलाब होते। कांग्रेस नहीं होती तो आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए नार की जिंदगी, हमारे बुजुर्गों की तरह नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे होते, मोदी चपरासी भी नहीं बनता। कांग्रेस नहीं होती तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो इस देश की जनता को सूचना का अधिकार न मिलता। बुजुर्गों दोस्तों, नरेंद्र मोदी का बताऊंगा कि नितिन गडकरी इसका केंद्रीय मंत्री, उसने कहा था डरपोक तानाशाह है तानाशाह डरपोक, ये चीन और रूस की प्रणाली अपनाना चाहता है। इसने नारा दिया था अब की बार 400 पार, क्यों मांगे थे 400 पार? 400 पार अगर ये जनता गलती से दे देती, संविधान पूरा ध्वस्त होता और चीन और रूस की तरह 150 आदमी वोट डालते, चीन और रूस में पूरी जनता वोट नहीं डालती। वही प्रणाली इस देश में लागू करनी थी, लेकिन जनता ने होश करके इसको 240 सीटों पर रोक दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये साक्षी चौधरी है बेटी, टिकट के लिए दावेदार, प्रबल दावेदार है। अगर टिकट इसको पार्टी देती है तो आप जो भी वोट हो शाम दाम दंड भेद लगा के वोट से इस बेटी को जिताएं, अच्छी सेवा करेगी इस हल्के की। तो बाद में मैं बोला भाई बहुत तो बोलना तो बहुत चाहता हूँ मैं, मोदी ने क्या किया था पहले, बोला 2,500 नौकरी दे देंगे हर साल, काला धन बाहर काट के ले आऊँगा, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, किसानों का दुगनी कर देंगे, महिलाओं के साथ कोई छेड़ न सकेगा, पाकिस्तान एक मारेगा 10 सिर काट के लाएंगे। वोट दे दिए जनता ने। जब दोबारा चुनाव आया तो मोदी ने सोचा क्या होगा, 40 जवान पुलवामा में इसने शहीद करवाए थे। 40 जवान पाकिस्तान से सेटिंग करके 2 क्विंटल बारूद की गाड़ी कैसे आ गई जब चिड़िया पैर नहीं मार सकती थी, वहाँ आकर के एक सीधी बस में जो कट था रोड में, उस बस में मारी थी सीधी। जवान झुलस गए, उनकी लाश पहचान नहीं आई कौन से जवान की लाश है, झुलस गई बस में। और लाशें जब रखी थी कह रहा पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ा, 8-7 दिन के बाद रात को नकली स्ट्राइक दिखा दिया, अपने एयर स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान में घुस के मारे। अगर दूसरे देश में हमला करके आ जाएंगे वो देश चुप बैठेगा? नहीं। जब ये इसने नकली स्ट्राइक का ड्रामा किया, एक महीना वोट का था इलेक्शन का, तो वोट 303 MP दे दिए। अमेरिका की टीम जब पाकिस्तान आई, उन्हें देखा करके बोला हमने पाकिस्तान को F-16 विमान 19 भेजे थे, 19 के 19 हवाई अड्डे पर खड़े। अगर हिंदुस्तान ये बोलता कि हमारे MiG-21 ने F-16 को मार के गिरा दिया तो एक कम होना था, और अमेरिका की टीम रिपोर्ट देगी यहाँ कीड़ी भी नहीं बनी। मोदी तानाशाह आदमी है, ये इस पर घर के बहन भाइयों का भी नहीं है। इसका भाई एक प्रहलाद मोदी, उसकी स्टेटमेंट थी एक दिन, ये जब मेरी माँ के पास आता है, मेरी माँ यो और एक कैमरा में 2 ही दिखते हैं, हम नहीं दिखते, हम 5 भाई है, हमारा परिवार भी है, कभी परिवार के साथ फोटो नहीं खिंचवाया है। ये घूमता था, पढ़ने के बाद RSS में मिल गया, उसका प्रचार किया, टिकट ले गया, MLA का गुजरात में, फिर मुख्यमंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री। आप सोल्जर थे और जब प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी की बात आई तो उसमें ड्यूटी दे रहे थे। अभी पीछे से अग्निवीर का मामला चल रहा था, जब अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है उसमें भी ये मामला उठा है कि एक अग्निवीर को इस देश में शहीद का दर्जा नहीं मिलता, शहीद नहीं बोला जाता। राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई है। एज ए सोल्जर आप कैसे देखो अग्निवीर को? अग्निवीर ये दूसरे देशों की, किसी देश की 2-3 देशों में ऐसा प्रणाली है, वहाँ से ये मोदी ने नकल लेके आया। अग्निवीर 4 साल के लिए, फिर 4 साल के बाद 25% का रखेंगे, 75 को तो बाहर कर देंगे। जी जी। तो वो कहा जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं है। तो ये अग्निवीर उन जवानों की जिंदगी खराब करने के अलावा और कुछ भी नहीं। शहीद का दर्जा है कि नहीं है? नहीं है।
रक्षा मंत्री राजनाथ जी कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए धनराशि उस परिवार को दी जाती है, शहीद का दर्जा दिया जाता है। नहीं दिया जाता, झूठ बोलते हैं वो राजनीतिक स्टंट जो इस पर स्टेज पर झूठ बोलते हैं। राजनीतिक इसका शहीद का दर्जा है ही नहीं अग्निवीर को। अग्निवीर को शहीद का नहीं। दर्जा